एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस and give the regions if it is a function, determine its domain and range। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन ये है कि नहीं है उसको देखना है। ओके तो इसके पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं। रिलेशन और फंक्शन का हम बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको समझो अच्छे से। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज ए एक सेट है, मान लो ए एक सेट है, देयर इज ए एलिमेंट 1 and 2 एंड बी इज द अनदर सेट, देयर इज द एलिमेंट ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज 1 2 एंड ए क्रॉस बी। देन क्या आएगा, 1 के साथ ए आएगा, 1 के साथ बी आएगा, 2 के साथ ए आएगा एंड 2 के साथ बी आएगा। ओके तो ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको देखना होगा कि यहाँ पे ए क्रॉस बी का कितना एलिमेंट है। तो इसको एलिमेंट को देखो पहले, तो इसको एलिमेंट को देखो। उसके बाद ये जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, इस एलिमेंट से हम क्या करेंगे, जो सबसेट निकालेंगे इसका। ओके सो यहाँ पे ए क्रॉस बी में क्या है, 1A 1B 2A 2B। दैट मीन्स ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, ए क्रॉस बी का सभी सबसेट, इसको बोलता है रिलेशन। ओके ये होता है रिलेशन। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक सेट होता है फंक्शन। ये रिलेशन में जितना भी एलिमेंट आएगा यहाँ से यह फंक्शन हम निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे ए के साथ बी का एक रिलेशन है, ए के साथ 1 का एक रिलेशन है, बी के साथ 2 का रिलेशन है, और मान लो सी के साथ 2 का रिलेशन है। यहाँ पे मान लो सी यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है। ओके तो 1 के साथ ए, बी के साथ 2, सी के साथ 2। तो अभी देखो मान लो, ये मान लिया ये तुम्हारा क्लास का स्टूडेंट जो है, मान लिया तुम्हारा क्लास का बॉयज़ और गर्ल्स जो है उसका नाम है, और ये है उसका वेट मान लो, ठीक है। तो इसको सपोज हम मान लिया वेट, तो इसको वेट का हम थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका वेट लिख दिया, सपोज ये है 40 और इसको लिख दिया सपोज 50। तो ए नाम का एक बच्चा का वेट 40 भी हो सकता है, बी का वेट 50 भी हो सकता है, सी का भी 50 हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये जो बी है, सपोज मान लो यहाँ पे एक 60 है, बी का वेट 50 भी है, बी का वेट 60 भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बंदा का वेट एक ही होता है। ओके एट अ टाइम ए नाम का बंदा का जो है इसका वेट है 40 ईयर्स, बी का मान लो 50 ईयर्स, बी का 60 ईयर्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी जब बी का वेट 50 भी है, बी का वेट 60 भी है। ठीक है हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे तो नहीं हो सकता। 10 साल 5 साल बाद ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ही समय में ये दो एज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसा होने से ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन सी का एज भी 50 है, ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है इसको याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए जो पहले एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उसके लिए 2 इमेज कभी नहीं आएगा, 2 इमेज नहीं आएगा, ऐसा 2 इमेज नहीं आएगा। इमेज आएगा तो एक इमेज आएगा, 1 इमेज आएगा। ओके 1 इमेज आएगा, तभी उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखने के पहले हम इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख दिया। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे है 2 1, उसके बाद है 5 1, उसके बाद है 8 के साथ 1, उसके बाद है 11 के साथ 1, इसके बाद है 14 के साथ 1, इसके बाद है 17 के साथ 1। ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको एरो डायग्राम से हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे सभी एलिमेंट 1 पे जाके यहाँ पे है, यहाँ पे 2 भी 1 पे जाके यहाँ पे 1 का इमेज है, यहाँ पे 5 का इमेज भी 1 ही है, 8 का इमेज भी 1 है, यहाँ पे 11 का इमेज 1 ही है,
14 का इमेज 1 ये, 17 का इमेज 1 ये। लेकिन लेफ्ट साइड में जो सेट का यहाँ पे एलिमेंट है, इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका दो यहाँ पे इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन एक फंक्शन भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिंस, इसको ऐसे लिखना कि सिंस 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ओके, 17 are the elements of the domain of the given relation। ये सब क्या है, ये डोमेन है, ओके, डोमेन है रिलेशन, एंड having their unique solution, okay, and having their unique solution, unique not solution, unique image, okay, unique image, okay। therefore this relation is a function also, okay, function। and here domain यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। एंड यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज से जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट होगा, यहाँ पे 1 है ओनली, तो 1 इज द रेंज। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 के साथ 1 है, 4 के साथ 2 है, 6 के साथ 3 है, 8 के साथ 4 है, 10 के साथ 5 है, 12 के साथ 6 है, 14 के साथ 7 है। तो ये भी एक रिलेशन होगा, क्योंकि 2 जहाँ पे है 2 एक ही है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो एक 2 है, 4 यहाँ पे रिपीट नहीं है, 6 भी रिपीट नहीं है, 8 भी रिपीट नहीं है, 10 भी रिपीट नहीं है, 12 भी रिपीट नहीं है, यहाँ पे 14 भी रिपीट नहीं है, जिसका दो इमेज से, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे भी ये भी एक रिलेशन आएगा, ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। सेम इसके तरह हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है, सेम लिखेंगे, जस्ट लास्ट में यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे देयरफॉर डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। एंड यहाँ पे रेंज क्या आएगा, यहाँ पे रेंज आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके। अभी देखो लास्ट नंबर जो है यहाँ पे इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या है, 1 के साथ यहाँ पे 3 है, ओके, 1 के साथ यहाँ पे 3 है। फिर देखो यहाँ पे 1 के साथ 5 भी है। अगर इसको हम एरो डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, एरो डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करने से ये क्या आएगा, यहाँ पे नंबर 3 पे देखो, एरो डायग्राम के हिसाब से अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या है, 1 है और 2 है, और यहाँ पे 3 है एंड 5 है। 1 के साथ 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, ओके, एंड 2 का इमेज क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 3 भी है एंड 5 भी है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन बट दिस इज रिलेशन, ओके। रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, द एलिमेंट 1 has 2 images, so this relation is not a function, okay, this relation is not a function। so this is the solution of question number 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।